नमस्कार, स्वागत है आपका। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव को लेकर नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस ने गठबंधन किया। इसको लेकर कांग्रेस लगातार बीजेपी के निशाने पर है। इस बीच राजस्थान के पूर्व डिप्टी सीएम और कांग्रेस नेता सचिन पायलट की भी गठबंधन पर प्रतिक्रिया सामने आई है। उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी ने पूर्ववर्ती राज्य की बेहतरी के लिए नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ गठबंधन किया है। कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस का गठबंधन कोई नया नहीं है। लोकसभा चुनाव में भी गठबंधन किया गया था। जयपुर के दांतली में पत्रकारों से बातचीत करते हुए सचिन पायलट ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने जम्मू कश्मीर में पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के साथ गठबंधन किया था। बाद में उनके नेताओं को ही जेल में डाल दिया क्योंकि उनकी करनी और कथनी में बहुत बड़ा अंतर है। उन्होंने कहा कि लोग सब कुछ समझ गए। हमने जम्मू कश्मीर की बेहतरी के लिए जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के लिए गठबंधन बनाया है। सचिन पायलट ने कहा कि केंद्र सरकार दिल्ली में बैठकर जम्मू कश्मीर में शासन कर रही है और वहां के लोगों पर अत्याचार किए जा रहे हैं। हमने गठबंधन इसलिए बनाया है ताकि लोगों का लोकतंत्र पर विश्वास रहे। केंद्र ने अगस्त 2019 में संविधान के अनुच्छेद 370 के प्रावधानों को निरस्त कर दिया और जम्मू कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेश बना दिया। आपको बता दें, जम्मू कश्मीर में 3 चरणों में 18 सितंबर, 25 सितंबर और 1 अक्टूबर को मतदान होगा और वोटों की गिनती 4 अक्टूबर को होनी है। कांग्रेस नेता ने राजस्थान विधानसभा उपचुनावों पर बोलते हुए कहा है कि हमारे सभी नेताओं ने तैयारी कर ली है। प्रदेश के कार्यकर्ता और नेता एकजुट हैं। चुनाव की रणनीति के लिए मंगलवार और बुधवार को भी बैठक हुई। लोकसभा चुनाव के नतीजों को देखकर लगता है कि अब हवा कांग्रेस के पक्ष में है। कांग्रेस सभी 6 सीटों पर जीत दर्ज करेगी और बीजेपी को कड़ी मात देगी। वहीं प्रदेश की कानून व्यवस्था पर चिंता जाहिर करते हुए सचिन पायलट ने कहा कि राजस्थान में हिंसक घटनाओं की संख्याओं में बढ़ोतरी हुई है। हाल ही में प्रदेश में बलात्कार और डकैती की कई घटनाएं हुई हैं। उन्होंने कहा कि मुझे उम्मीद है कि राज्य सरकार लोगों में विश्वास जगाने के लिए बहुत गंभीर और सख्त कदम उठाएगी। बीजेपी के प्रदेश प्रभारी राधा मोहन दास अग्रवाल की ओर से उनके खिलाफ की गई टिप्पणी पर सचिन पायलट ने कहा कि जो लोग मुझे जानते हैं वे मेरे बारे में भी जानते हैं। राजनीति में मैंने कभी मर्यादा और संयम की सीमा नहीं लांघी और हमारे बड़े से बड़े विरोधी भी यही कहेंगे कि राजनीति मुद्दों और सिद्धांतों पर आधारित होनी चाहिए। मैंने सदैव मर्यादित भाषा का प्रयोग किया है और आगे भी करता रहूँगा। वहीं मंगलवार को राज्य भर में युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं के विरोध प्रदर्शन पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए राधा मोहन दास अग्रवाल ने कहा कि अगर राजस्थान में रहने के दौरान उनके जीवन को कोई खतरा होता है तो पायलट जिम्मेदार होंगे। अभी के लिए इसे बताएं। नमस्कार।